नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सब मनुष्य ये मान के चलते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। हर कोई भगवान को किसी न किसी रूप में पूजता है, कहता है यहाँ भगवान है, वहां भगवान है। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि भाई हर जगह भगवान है। अब वो अल्लाह के रूप में मानो, भगवान के, जीसस के, कैसे मर्जी वाला, लेकिन वो हर जगह है। हर जगह जैसे हवा होती है एक साधारण बात, ऐसे ईश्वर भगवान उससे भी ऊंची चीज है। वो वहां भी है जहां हवा नहीं है, वो हर जगह बैठा है। इसको इंग्लिश शब्द कहा जाता है, शक्ति का रूप है एनर्जी। हिंदी में शक्ति कहा जाता है, ये शक्ति है। एनर्जी हर जगह है, यानी हर जगह शक्ति है, एनर्जी है। शक्ति एनर्जी जिस रूप में रहती है वो एक वेव फॉर्म में रहती है, यानी कि शक्ति का मतलब कुछ है। जो मरा हुआ है वो हिलता नहीं, जो है वो हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ऑसिलेशन कहते हैं इसको, लगातार ऐसे वेव्स की तरह ये हिलता रहता है। अगर कुछ हिल रहा है तो वो है, अगर वो नहीं हिल रहा, कोई मूवमेंट किसी किस्म की भी नहीं है, जैसे पत्थर बहुत सॉलिड होता है लेकिन उसमें भी वाइब्रेशन है कहीं ना कहीं, वो होती है, वो रीड किए जा चुके हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसे वाइब्रेशन कहते हैं। आज ये क्लास का टॉपिक हम ले रहे हैं वाइब्रेशन, हिलना। ये जो हिलना डुलना है हमारा लगातार, जैसे दिल हिल रहा है, अगर हिल रहा है तो इंसान जिंदा है। कहते हैं ना दिल हिलना बंद हो गया। मरे हुए व्यक्ति की ऐसे चलती है, फिल्मों में दिखाते हैं बड़े स्टाइल से, ये होता है, यानी कि गए। अच्छा, मजे की बात, यहां कुछ है जो हिल रहा है और यहां कुछ चला गया है। बड़ी मजे की बात है, ये सीधी लकीर बन जाती है मशीन पर, यानी कुछ ऐसा था जो पहले था और अब नहीं है। वो क्या है? अब क्या रह गया यहां पर? शरीर। यहां से क्या चला गया? एक ऐसा शरीर जो इस शरीर के अंदर था और चला रहा था। यह शरीर चलाने वाला शरीर है, चलाने वाला। जैसे आंख खोली दिख गया, यार आंख खोली दिख नहीं रहा, यार अंदर कोई शरीर है जो इस शरीर के थ्रू काम नहीं कर रहा है। ये शरीर क्या है? गाड़ी है, यंत्र है। बैटरी डेड हो गई है तो गाड़ी डेड हो गई है। गाड़ी तो वैसे भी डेड ही थी, अगर उसमें इंजन और बैटरी ना हो तो गाड़ी वैसे भी डेड है, पर उसको स्टार्ट करके रखते हैं, वो चलती रहती है। गाड़ी चली नहीं सकती। तो यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है चलाने वाला जो चला जाता है। आम भाषा में इसको हम शब्द लेते हैं, दुनिया जानती है आत्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है, जब तक ये आत्मा नाम की चीज कुछ अंदर है, ये चल रहा है, और ये चला गया तो तय हो गई, यानी कुछ निकल गया। अब ये आत्मा क्या होती है, इसको बड़ा मजे में समझना है। आत्मा जब शरीर में जुड़ जाती है 5 तत्व के शरीर से, तो इसको जीव आत्मा कहते हैं। ऊपर ब्रह्मांड में आकाश है, स्काई, आकाश में ईथर है। ये पहले बात तो ये बहुत शॉर्ट ले रहे हैं। जब ये दोनों में चिंगारी जुड़ती है, मिल जाता है, तो बिना मन की आत्मा बनती है। इसको हम शब्दों में लेंगे ताकि आत्मा एक इजी वर्ड है, इसको स्पिरिट बोलते हैं वैसे, और इसको सोल बोलते हैं। ये जो आत्मा स्पिरिट है, इसमें मन नहीं है, मुन्ना नहीं है। मन क्या है कि भाई एक बैटरी है, उसको ट्रांजिस्टर में लगाना है या किसी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले यंत्र में, रिमोट में, तो यानी कि मन। अब उसका फंक्शन क्या बनेगा, कैसा वाला, कुत्ते का बनेगा, बिल्ली का बनेगा, क्या कहता है मन। ये जो आत्मा है, ये मन के समय जब होती है तो सोल बनती है, जब शरीर में आती है तो जीवात्मा कहलाती है। जब जीव आत्मा जीव को छोड़ देती है तो टै बोल जाते हैं, और जब जीव के अलावा रह जाती है तो आत्मा है। ये आत्मा क्या है? ये हमारा बहुत बड़ा शरीर है जो इस शरीर को चला रहा है। ये लिवर में रहती है, वैसे लिवर के अंदर मुख्य स्थान है इसका। ये सिकुड़ती है और फैलती है। जैसे लोग कहते हैं ना, तूने मेरी आत्मा पे चोट डाल दी, कहते हैं मन रो रहा है, मन दुखी है। छोटे छोटे बच्चों का मन बड़ा दुखी होता है, यार मम्मी रात भर जगने नहीं देती, सुबह पीट पीट के उठाती है, रात को पीट पीट के सुलाती है, साला मर्जी से रह नहीं सकते। हाँ, यस आईपैड नहीं देती। सबसे बड़ा तो ये, अगर ये मम्मियां ना, मैं बता रहा हूं, मैं तो इनके खिलाफ हूं बुरी तरह, तो आईपैड नहीं देती। ये आत्मा शरीर से निकल गई, ये फैलती है, सिकुड़ती है, तो मन क्या करता है? डूब जाता है। आपके पास डर आ गया तो आप क्या करते हैं? ऐसे सिकुड़ जाते हैं। पूरी बॉडी सिकुड़ती है। बॉडी क्यों सिकुड़ी? क्योंकि अंदर जो चला रहा है आत्मा, वो शरीर को फंक्शन देता है। जब आप कहते हैं मजा आ गया यार देहरादून जाके, बल्ले बल्ले, तो ये शरीर फैलता है, तो अंदर भी आपके कुछ फैलता है। मंदिरों में बड़ी ऊंची ऊंची छतें होती हैं, बड़ा ऊंचा बीच का एरिया होता है, नोकदार बनाते हैं। मंदिर होती है ऐसे, ये सेंटर बहुत ऊंचा होता है, हाइट होती है 1/3 हाइट के ऊपर देवता होता है। यहाँ जो देवता होता है ये 1/3 हाइट पे होता है।
जो मंदिर में होता है बड़ा ऊंचा एरिया होता है। घर में बैठे हैं आप, घर में आपका लेंटर डला हुआ है, आजकल तो 9-9 फीट पे डलने लग गए, ये लेंटर है, घर है, ये सपाट है, मंदिर ऊंचा है। आप घर से निकले मंदिर गए, मंदिर जाके बड़ा अच्छा लगा। घर में अच्छा क्यों नहीं लगा? ऑफिस जाते हैं कई लोग, ऑफिसों में बड़े खुश रहते हैं, ऑफिसों में बड़ी हाइट होती है, डबल हाइट के ऑफिस होते हैं कई, वहां अपने आप ही खुश रहते हैं लोग। अंदर से कुछ फैलता है, ये जो फैलता है हमारे अंदर, ये जब देहरादून जाता है या बहुत खुले आसमान के नीचे या पार्क में जाता है, ऐसे फैलता है। डॉक्टर कहता है भाई साहब जरा पार्क वार्क जाया करो, आपका बीपी क्यों है? सिकुड़े पड़े, डरे पड़े, अंदर से बैंड बजी हुई है। तो ये आत्मा ना दुबक रही है, शरीर ऐसे नहीं फैल पा रहा, खुश नहीं, आत्मा दुबक रही है। दुबकी हुई आत्मा को जैसे ही बड़ा खुला एरिया मिलता है, स्पेस, बहुत खुला आसमान, पार्क में जाते वो धीरे 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 खुलना शुरू हो जाते हैं। मजा आ रहा है यार। ये आत्मा जब फैलती है और फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, तो एक वेव क्रिएट होता है। ये वेव है जो वाइब्रेशन है, इससे एक वाइब्रेशन पैदा होती है, ऐसे ऐसे धधक 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 धधक, और ये कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में जाती है, वहां से मैनिफेस्ट करने वाली चीजों को लेकर आती है और वो चीजें हमारे जीवन में होने लगती हैं। इस आत्मा का खुलना और बैठना, एक संत की आत्मा कैसे खुलती है? इतनी खुली, और वो कितना हिलती है? बस इतना। एक डरे हुए इंसान की कितनी होती है? फैली ही नहीं होती, सिकुड़ी होती है, और वो यहीं दब 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 चलती रहती है। उसकी वाइब्रेशन ऐसी ऐसी है, प्रसन्न व्यक्ति की वाइब्रेशन ऐसी ऐसी है। प्रसन्न व्यक्ति की वाइब्रेशन से जीवन में क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बहुत यार, बड़ी शांति है, पीस है यार। ओए होए भाई साहब, जितना धन है काफी है यार, जो खा रहे हैं यार बस स्वाद ही कमाल है। एक व्यक्ति की वाइब्रेशन यहां है डरी हुई, उसके पास बहुत धन है, मजा नहीं आ रहा, उसके पास बहुत भोजन है, खाया नहीं जा रहा। यानी कि जैसी वाइब्रेशन हमारी होती है वैसा ही हम अपने जीवन में चिज्जी बना के अनुभव करते हैं। इसीलिए खुश वाइब्रेशन का बच्चा क्या करता है? मस्ती मारता है, फंसता जाता है। और एक बच्चा पिट पिट के डर डर के सारा दिन, माँ बाप कहते हैं तुझे किताब दी, पेन दिया, पेंसिल दिया, पैसे दिए, फलाना दिया, और पेट भी काटा आरी से, और तेरे खर्चे भी किए, फिर भी तू फेल हो गया, क्योंकि वो अंदर दबा हुआ है। हर बड़ा व्यक्ति दूसरे को दबाने में लगा रहता है, उसको सिकोड़ता रहता है ताकि उसकी वाइब्रेशन कम रहे। ऊंची वाइब्रेशन वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति में होता है कि नीचे वाइब्रेशन वाले व्यक्ति उसे फॉलो करते हैं। एक संत जो कुटिया में रहता है, हाँ, वो उस जो फिजिकल छोटा स्पेस है उसमें रहते हुए भी इतनी वाइब्रेशन कैसे कर लेता है? और जो सुख मंदिर में मिलता है, जहाँ पे हाइट आपने बताई, वही सुख कई कुटियों में भी जाके मिलता है, तो वहां पे वो उस डायमेंशन से कैसे ज्यादा वाइडन हो जाते हैं? इन्होंने पूछा मंदिर के अंदर ऊंची हाइट है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, वहां पर खुला एरिया है, स्पेस है, अच्छा लगता है। लेकिन एक संत कुटिया में जाके रहता है, संत कुटिया में जाके सिर्फ शरीर को रखता है, वो रहता तो जंगल में ही है, खुले में ही रहता है, वो अपने रहने का तरीका अलग है। ये जो बॉडी है इसको हम कहाँ रखते हैं, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप शरीर को 9 फीट के घर के लेंटर में भी अगर मानसिक तौर पे आत्मा को फैलाना सीख जाते हैं तो शरीर कितना ही सिकुड़े, अंदर कुछ फैल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें किसको फैलाना है और किसको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है। हमारे शरीर की सीमाएं हैं, हमारे आत्मा की नहीं है। अंदर कुछ दुबक जाता है, अंदर कुछ उठ जाता है, ये अंदर जो है जब चला जाता है तो मृत्यु हो गई। ये अंदर वाला जो है इसी का सारा खेल है। शरीर तो प्रारब्धों के रिस्ट्रिक्शंस में फंसा हुआ है, 9x9 के सेल में है, उसके बावजूद भी उन रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी आत्मा को कैसे फैलाए? तो ये आज हमें जब आत्मा को फैलाना हम जानते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं। बाद में लेते हैं इसको, पहले ये हमारे घुटने ले लो और ये हमारे पांव। यहां प्लूटो रहता है, प्लूटो प्लैनेट, यमराज, मृत्यु का देवता। ये नाभि है जहां से हम पैदा हुए, सेल, मेन मुख्य स्थान एस्ट्रल बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का। यहां हमारा लिवर ले लेते हैं हम, इधर स्टमक है ही, इधर हमारा पैंक्रियास ले लो, स्प्लीन। हाँ जी, दो आत्मा का सिकुड़ना और फैलना सामने आने वाले लोगों पे भी डिपेंड करता है। वाह, बड़ी प्यारी बात की है कि आत्मा का फैलना और सिकुड़ना क्या सामने आने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। ये सामने आने वाले लोग इसको भी लेते हैं हम साथ। अभी लेता हूं इस बात का उत्तर, साथ ही आएगा इसके बाद, ठीक है। ये हमारी नाभि है, जब हम सिकुड़े या डर रहता है, हमारा वाटर चक्र है, पानी का हिसाब किताब। पानी और डर का संबंध समझ लें। जो बच्चे रात को सुसु कर देते हैं बेड में, वो डरे हुए बच्चे होते हैं। कई मम्मियां परेशान होती है, भाई बेड वेटिंग करता है बच्चा, रात को इसको सुसु का पता नहीं चलता, डरे हुए है। एक डरे हुए इंसान का सुसु निकल जाता है,
बॉडी पानी छोड़ देती है। अक्सर लोग बड़ी उम्र के आने पर कहते हैं शुगर हो गई है जी, शुगर की वजह से रात को बार बार उठना पड़ता है। वो शुगर की वजह से नहीं उठ रहे हैं, शुगर उसके अंदर वीकनेस देती है, लेकिन वो डरे इतने हुए हैं कि शरीर पानी छोड़ देती है। तो शरीर आंखों से पानी छोड़ती है, शरीर पसीने के तौर पे छोड़ती है, और हमारा मूत्र निकल जाता है, मल मूत्र दोनों निकल जाते हैं डर के मारे, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्रेविटी छूटती है, वजूद छूटता है। तो यानी इस चक्र के नीचे जितना गिरते जाते हैं मृत्यु की तरफ आ जाते हैं। ये मृत्यु है, ये फैले और ऐसे कुड़ के मरते गए गठरी बन गए। यानी कि जितना ज्यादा आत्मा फैलती जाती है, स्थान ग्रहण कर पाती है कॉस्मोस में, उतना जबरदस्त कनेक्शन बनता है हमारा। ये मृत्यु को, यहां हमारा बैकबोन है, लास्ट हड्डी, टेल बोन, ये हृदय हो गया, दिल जो मानता ही नहीं, ये गला है, यहाँ लंग्स ले लेते हैं, फेफड़े, यहाँ हमारे कंधे हैं, यहाँ हमारा कंधा हो गया जैसे दोनों तरफ का। ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग स्थान है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं बड़े मोटे तौर पे। अब आत्मा, ये शरीर है, यहां से चला, लिवर में इसका मुख्य स्थान है, और यहाँ से फैलती है तो एक वेव चलता है, पूरे कवर कर लेता है ऊपर से नीचे तक, फर्स्ट क्लास हो जाता है। जब आप डरे हुए हैं तो ऐसी की तैसी हो गई है और आप सिकुड़ रहे हैं, आप ऐसे दुबक दुबक के जा रहे हैं, डर डर के देखते हुए जा रहे हैं। डर में कोई ऐसे नहीं चलता, आप ऐसे स्माइल नहीं कर सकते, आप ऐसे गुस्सा कर सकते हो। इसको समझिए, बॉडी कॉन्शियसनेस। हम जब डरे हुए हैं तो आंखें फैल जाती हैं, क्या करें कहां जाए, कुछ पता ही नहीं, पता नहीं। जब खुश होते हैं ऐसे खुश होते हैं, खुशी में तो चाइनीज की तो हो जाती है, खत्म, गायब, चलेगा अच्छे। सबसे ज्यादा खुश होता है चाइनीज, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है बकवास के तौर पे। अब आप डर के मारे जब परेशान हैं तो आप सिकुड़ रहे हैं, और सारी की सारी ऊर्जा कहां जा रही है? नीचे। आप कहीं भगने के चक्कर में है। डर में आप हाथों का एक्शन नहीं कर पाते, डरों में पैरों का एक्शन होता है डर के समय। खुशी में आप कहते हैं बस पैरों से तो नाचेंगे, भाई इधर आजा तू भी, अरे नाच ले, आजा नच ले, उसको भी घसीट घसीट के लाते हैं, फिर ये हाथ चलने लगते हैं। यानी ऊपर के चक्र निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आत्मा का वेव ऊपर नहीं जाता, आत्मा का वेव नीचे की ओर जाता है, और हम मौत की ओर जाते हैं। जितना ज्यादा हम आत्मा को सिकोड़ते हैं, वसन होता है, डराते हैं, घबराते हैं, दूसरे को तोड़ते हैं, कचूमर निकालते हैं, उतना आत्मा नीचे की ओर फंक्शन करने लगती है, प्रेशर लेती है, और हमारे गोडे बोल जाते हैं, घुटने, हिप बोन, कमर का दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में तकलीफ शुरू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। आपने देखे होंगे लोग ऐसे होते हैं, चलते चलते पलंग से टकरा गए, टक, फिर कहते हैं आई मम्मी। भाई किसी की मम्मी वैसे अपनी याद आनी चाहिए, आई मम्मी, पैरों में चोट लग गई, क्यों? बड़ी अजीब सी बात है यार, कुछ नहीं बिगड़ा था। फिर थोड़ी देर में फिर कहते हैं आई फिर लग गई। ये साला लगे हुए पे जरूर लगती है, फिर 3 बार, फिर अगले दिन लगती है। कितनी अजीब सी बात है यार। अब मन करता है इसका मैं गला काट दूं, पर अब पलंग से क्या गला काटना, उसका गला ही नहीं मिलता। अब मजे की बात सोचें, आत्मा को कहीं ना कहीं नीचे के फंक्शन का पंगा हुआ है, पैर पे चोट आ गई है। ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं आत्मा दुखा दी इसने, मेरे को, मतलब ये जो पड़ोसी है ना, इसने मुझे बहुत तंग किया, इसने कूड़ा फेंक दिया मुझसे पहले कूड़ेदान में, बड़ा गुस्सा आता है। अब हम क्या करते हैं, पड़ोसी से बदला लेंगे, मस्त उसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, कल हम एक केले का छिलका एक्स्ट्रा डालेंगे अपने कूड़े में, उसके कूड़े के ऊपर अपना कूड़ा डाल देंगे, अपना गुस्सा दिखाते हैं। अब हमने पड़ोसी से बदला ले लिया। अब सोच के देखिए, आत्मा में चोट थी, पड़ोसी से हमने बदला ले लिया, ठीक हो गया, क्योंकि मन में कहीं चोट लगी है, मन में हृदय पे लगी है, लिवर पे लगी है, कई जगह लगती है, हमने उससे बदला लिया कुछ गंदी हरकत करके शरीर के द्वारा। अब मान के चलिए पलंग से पैर टकराया, अब पलंग से क्या बदला लोगे? देखिए कैसी हमारी विचित्र सी प्रोग्रामिंग है। जिन चीजों से हमें लेना देना नहीं है, वहां पर आत्मा को कुछ ना होता, थोड़ी देर की चोट है, दर्द सह लेते हैं, कहते हैं ठीक है यार, बॉडी पे पेमेंट हो गई। शरीर पे चोट जरूर आएगी, क्योंकि आत्मा का इंपैक्ट, वाइब्रेशन नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर वाइब्रेशन नहीं है। दिमाग है ना, या खोपड़ी मुंडी, दिमाग नहीं चलता डर के अंदर, परेशानी के अंदर, माया में, मोह में, लस्ट में दिमाग नहीं चलता है, प्रेम में चलता है, मस्ती में चलता है, शांति में चलता है, सारे डिसीजन ले सकते हैं हम। तो अब हमारे को, कई लोगों को कैंसर हो जाता है, अब वो कहते हैं साला कैंसर हो गया, इस कैंसर से बदला लेंगे। कैंसर से कैसे बदला लोगे? उसे हम घोट घोट के पीते रहते हैं, आत्मा का कलेश करते रहते हैं, रोते रहते हैं, पिटते रहते हैं। यानी कि या तो पड़ोसी को भूल जाओ तो आत्मा शांत हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी, या फिर पड़ोसी से लड़ मरो तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। ना हम पलंग से लड़ रहे, ना पलंग को माफ कर पा रहे, ना कैंसर से लड़ रहे, ना कैंसर को माफ कर पा रहे, हमारी मौत हो जाती है। नीचे के चक्र की ओर भटकते हैं हम और अपने जीवन की वाइब्रेशन तोड़ देते हैं। जैसे जैसे हम वाइब्रेट किए, वैसे वैसे हमारे जीवन में काम होता है।
जब हम डर में वाइब्रेट किए तो हमारा सुसु निकल गया। जब हम मौत के बारे में सोचने लगे हमारे पैर जड़ हो गए। अंतरिक्ष में वाइब्रेशन चल रही है। लिवर का अपना दिमाग है, ये वाइब्रेशन दे रहा है, ये कह रहा भाई शरीर के अंदर सारी गंदगी मैंने निकाल देनी है, टॉक्सिन। शरीर के अंदर लिवर लगा हुआ, लिवर को चला कौन रहा है? अशरीरी शरीर, आत्मा का शरीर लिवर को चला रहा है। अब लिवर कैसे चल रहा है? लिवर ऐसे चल रहा है, धड़क 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 धड़क, फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम बढ़िया। बॉडी का शरीर को क्या चला रहा है? बॉडी के अंदर जितनी टॉक्सिन खाया पिया धो दिया। अब आपके लिवर में रहता कौन है? हम आपके दिल में रहते हैं टाइप्स। लिवर में रहता है अहंकार, क्रोध, एंगर। जब जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लड़ता है, बहस करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो लिवर, आत्मा गुस्से में आना भाई, नहीं छोड़ेंगे, इंजन चला दिया बीच में मैंने थोड़ा सा। तो गुस्से के अंदर क्या किया आपने? आपके लिवर पे लोड मारा। अब लिवर को चलाने वाली आत्मा पहले ऐसे ऐसे चलती थी, अब वो बड़ा प्रेशर में चल रही है। तो बॉडी में जो टॉक्सिन आ रहे हैं ना, वो धुल नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है? टॉक्सिन जो गंदगी बाहर निकल जानी चाहिए मलमूत्र में, धुल नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर वापिस आ रहे हैं। आपने देखा होगा यंग एज के लड़के लड़कियां होते हैं, जबरदस्त टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है सेक्रेट। अब वो धुल जाना चाहिए, लेकिन भाई नेचुरल है। अब उनकी आवाज में क्या होता है? तेजी तेजी, मैं ऐसे कर दूंगा, पैर पटकना, गुस्सा करना, मार दे दीवार पे मुक्का, कुछ भी क्रोध की हरकत करते हैं। लिवर पे लोड आता है, लिवर पे लोड आते ही टॉक्सिन्स धुल नहीं पाते। आत्मा का शरीर सिकुड़ गया है, वो लिवर को संभालने में लगा है। लिवर बॉडी को ढंग से साफ नहीं कर पा रहा गंदगी। तो क्या हो रहा है? बच्चों को पिंपल निकल आते हैं, स्किन पे दाग निकल आते हैं। वाइब्रेशन की महत्व को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से बातें आएंगी इसमें अभी कि आपके लिवर की वाइब्रेशन आप चेंज करते हो यंग एज में, ऑटोमेटिकली स्किन पे दाने हो जाते हैं। पिंपल तो नॉर्मल है यंग एज में, तो इसलिए अलाउड है। चले यार, अभी तो तुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती, गुस्सा कर रहा कर ले, ये भी तेरा महत्वपूर्ण अंग है, बाद में गुस्सा कंट्रोल करना सीखेगा उम्र के अनुसार। अब बच्चों के निशान पड़ जाते हैं, फिर उनको बैठ करके वीकनेस होने लग जाती है। यंग जवान बच्चे वीक हो रहे हैं क्योंकि टॉक्सिन सेक्रेट नहीं हो रहे। अब यहां आत्मा एक्सपैंड होनी चाहिए, इसकी वाइब्रेशन इतनी शानदार होनी चाहिए यार। वाइब्रेट करेंगे धांसू तरीके से तो क्या करेंगे? सबको भाड़ में भेज देंगे। अब भाड़ में भेजना बड़ा कठिन है यार, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आम मनुष्य चिल्लाता है, कोई तो वापस चिल्ला लेता है। वाइब्रेशन से वाइब्रेशन बनती है। अभी हम सीक्रेट की बात करेंगे, इसमें बात आएगी कि जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं वैसे ही हमें मिल रहा है। भाई मैंने आपको गाली बकी, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? गाली ही बकनी पड़ेगी। मैंने आपको चाय पूछी, चाय पिलाई, आप भी मुझे चाय ही पिलाएंगे। मैं प्रेम दूंगा तो ही तो प्रेम मिलेगा। यानी कि जैसा मैं अंदर से झंकृत हो रहा हूं, वाइब्रेट हो रहा हूं, वैसा ही मेरा जीवन चल रहा है। मैंने जब खाना देखा रोना पिटना शुरू कर दिया तो क्या होगा? वो भोजन शरीर को स्वीकार नहीं होगा और शरीर बीमार पड़ेगा। शरीर मात्र एक यंत्र है, अंदर से चलाने वाला जो आत्मिक शरीर है वो वाइब्रेट कर करके शरीर को चलाता है और वैसा ही जीवन चलता है। हाँ जी, क्वेश्चन है, मतलब अगर अपेंडिक्स में सूजन हो तो कौन सी वाइब्रेशन ऑन है? डर की। इन्होंने पूछा अपेंडिक्स में सूजन हो तो कौन सी वाइब्रेशन ऑन है? डर की। अपेंडिक्स हमारा इस साइड है। अपेंडिक्स हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसे वेस्टिजियल बोलते हैं, यानी ये गाय में काम करता है। आप सोचिए ये कितना गजब का अंग है। ये काम करता है कि तो गाय का मल और मूत्र भी कीमती है। हम मनुष्यों ने घास खानी बंद कर दी होगी, हो सकता है लाखों हजारों साल पहले, शायद ना भी खाई हो। इसलिए अपेंडिक्स ने बोला अच्छा मुझे काम नहीं करना है तो ठीक है मैं सो जाता हूं। वेस्टिजियल मतलब फालतू में पड़ा है। प्रकृति ने हमें दिया तो है, यानी हम भी पॉटी की जगह गोबर कर सकते हैं, लेकिन हमें यही करना है क्योंकि हम स्वाद ढूंढते हैं। गाय क्या करती है? वो नहीं कहती भाई एक प्लेट मसाला घास लाना जरा, तंदूरी घास खिला दो आज मुझे। ये हम खाते हैं, इसलिए हमारा मल मूत्र लिवर बहुत लोड लेता है और हमारा येलो रंग का यूरिन और येलो ही रंग का मूत्र और मल दोनों होते हैं। गाय का नहीं है ऐसा। तो अपेंडिक्स के कारण से वो सब पचा लेती है। क्या क्या नहीं खाती गाय? छिलके खाती है, गुठली खाती है, साला सब पच जाता है। और उसके बाद गाय हमारी माता है। क्यों? क्योंकि गोबर है भाई, मतलब उसके पास गंदगी के नाम पे कुछ है ही नहीं। अब हमारे शरीर में अपेंडिक्स जो है ये बेसिकली कंट्रोल होता है चंद्रमा से। अब ये कहां ले जा रहा हूं मैं? जब चंद्र है वाटर, जल, और बेसिकली चंद्रमा एक खास राशि में होता है, वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के कटवा देता है।
चंद्रमा जल है, लेकिन ये जब जलने लगता है, आग, विचित्र बात है, मन जब आग लगती है कहते हैं ना जल रहा है, और जल भी जल ही होता है। जब अंदर का पानी जलने लगता है, फूकने लगता है, तो हम ऐसी चीजें जो हजम हो जानी चाहिए नहीं होती, तो हमारे अपेंडिक्स पे फर्क आता है। अपेंडिक्स पे फर्क क्या है? चंद्रमा क्या है? हमारा मन। हमारे मन में सूजन है, इन्फ्लेमेशन समझते हैं आप? सूजन, ये मैंने मान लो एक डंडा ले लिया और इस डंडे से यहां पर मारा, कोई नहीं चोट सह ली, फिर मारा, फिर मैंने 100 बार मारा, धीरे धीरे शरीर क्या करेगा? रेजिस्टेंस बनाएगा और कहेगा नहीं मैं अंदर नहीं जाने दूंगा चोट, तो बाहर का हिस्सा सूजने लगेगा, स्वेलिंग हो जाएगी। यानी लगातार कोई एक विचार है जिसको पीट पीट के आपने खोपड़ी खराब कर ली है, मन घायल कर लिया है। आपको अभी बज रहे हैं 11:20। आपसे कल पूछूं मैं कल 11:20 पे क्या किया था, आपको कुछ ना पता होगा। परसों क्या किया था 11:20, चलो यार ये बता दो, हम तो दोस्त है भाई है यार, कोई नहीं परसों का बता दो, याद ही नहीं। आपको ये जरूर याद होगा कि 5 साल पहले मामा जी ने मुझे गाली बकी थी। सोचो मन की विचित्र बातें देखिए, मन अपने अंदर सूजन कैसे डालता है। 10 साल पहले ये किया था, पापा ने ये कहा था, मम्मी ने वो किया था, मैं छोटा था ना, मुझे पीटा था पापा ने, थप्पड़ मारा था बाएं हाथ का। हम ये जो सूजन है ना, ये स्वेलिंग्स, जब मन में ये स्वेलिंग संभाल के रखते हैं तो पिट के हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है। इसका फर्क हमारे चेस्ट पर भी पड़ता है और इसका फर्क हमारे अपेंडिक्स पर भी पड़ता है। अपेंडिक्स की सूजन के लिए जेन्युइनली आपको बताऊं, पितरों से कृपा मांगो और अंध विद्यालय ढूंढो। कोई अंध विद्यालय आपके अपेंडिक्स की स्वेलिंग के लिए, अंध विद्यालय के अंदर स्पेसिफिकली अंध विद्यालय ढूंढो। अंधों का जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र भी एक स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी एक स्त्री ग्रह है। शुक्र पत्नी होती है, चंद्रमा मां होती है, इसलिए मां जाए भाड़ में, पत्नियां इधर को। अंध विद्यालय में दान करे वजन बराबर आटा, ठीक है जी, ये रेगुलर दान करो। ये पेन आपके घुटने या पैर में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन ना करना, वो इस इलाके का ही तकलीफ इधर शिफ्ट करनी होती है और कुछ नहीं। उपाय का मतलब यही है, यहाँ की दर्द वहां बांट दो। जैसे एक व्यक्ति, 4 लोग आए घर में और वो डंडा लेकर आ गए मारने के लिए, तो चारों लोग इकट्ठा मारेंगे अगर, तो बहुत बुरी चोट लगेगी। तो ऐसा कुछ हालात पैदा किया जाए कि 4 को 4 कमरों में डाल दो, तो जब चोट मारेंगे थोड़ी लगेगी, फिर निकालने का तरीका, ये उपाय की बात होती है। तो इसके लिए ये काम करो। हर हालत में सनसेट के बाद व्हाइट बंद कर दो, चावल दूध पानी, चावल पीले खाओ, जीरे वाले खाओ, पानी लो तो पानी तुलसी का पत्ता, 2 लीटर की बोतल में तुलसी का पत्ता डाल दो, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, जो पसंद है, एसेंस डाल दो, 2 बूंद रूह अफ़ज़ा डाल दो, कभी पी लो तो कोई कसम नहीं है। और दूध के सारे व्हाइट प्रोडक्ट्स, दही वगैरह, सफेद बर्फी, सब कलर चेंज करके लो। ये व्हाइट की तासीर हटा दो, बस ये पंगा होता है, ये मैं समझा नहीं सकता कैसे है। ये कर दो, आपके अपेंडिक्स की स्वेलिंग में आराम आ जाएगा अपने आप ही। और बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी हम बाकी जगह लेके चल रहे हैं। तो जो हमारी वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गई है मन की, उसके कारण अपेंडिक्स में सूजन आ गई है। ऐसे ही लिवर भी श्रिंक होता है, सूजन आती है। जो लोग हर समय इसी वाइब्रेशन में घूमते भटकते रहते हैं, तनाव है, मेरी चिज्जी छिन गई, मेरी चिज्जी, मेरा छिनने वालों का स्प्लीन खराब होता है। मेरा स्प्लीन का काम है हाजमा। आप डॉक्टर से पेट की दवाई करा के मर जाएंगे कि यार डॉक्टर साहब पेट में पंगा है, रिपोर्टें सारी ओके, पंगा स्प्लीन का होगा। और आप परेशान होंगे, मेरा ये छिन गया, मेरा वो छिन गया, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा हाजमा इमीडिएट खराब होता है। जो व्यक्ति कहता है ना मेरा और मैं उससे परेशान हूं, उसका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। जिसका अहंकार पे चोट है, मैं खुश नहीं हूं अपने बेटे से। अभी तक मैं अपने बेटे से खुश था, मैं अपने भाई से खुश था, मैं अपने घर से खुश था। मेरी वाइब्रेशन क्या थी? खुशी की। मजा आ रहा है। शब्द, मैंने क्या शब्द बोला, वो शब्द जीवित रह जाता है। ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसी मशीन्स बना दी जाएंगी जो ब्रह्मांड में, हमारे धरती के आसपास जितने शब्द रह गए हैं उनको पकड़ लेगी। तो कृष्ण ने गीता कही है, ये शब्द भी पकड़ लिए जाएंगे। ऐसी मशीन बना दी जाएगी और बना भी दी जाएगी। मुन्ना सोच लेता है तो कर तो देता ही है देर सवेर। सारी धरती मुन्ना ने बनाई है। जबरदस्त क्रिएटर है। जो हम सोच लेते हैं बनता जरूर है, एक ना एक दिन होता। ये शब्द, हमने ये शब्द सारे टाइम बोला। मैं बहुत दुखी हूं अपने भाई से। मैं कहता हूं ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं वैसे होना चाहिए। ये आप शुगर पेशेंट बनोगे गारंटी। बहुत लोगों की मैं टूटती है, इसलिए अब मैं टूटने वाले लोग शहर में ज्यादा होते हैं, इसलिए शहर में शुगर बहुत है, बाहर क्यों नहीं है। और जब वो मैं समर्पित करना शुरू करता है, मेरा भी तेरा हो गया भाई और मैं तो खत्म ही हो गया,
शुगर कंट्रोल हो जाती है। बड़ा ऐसे मुश्किल से हो जाता है ये, ऐसा इतना आसान भी नहीं है। ये हमारी वाइब्रेशंस का खेल है कि शरीर के अंगों के ऐसे तैसे फिरती है। जितने लोग गिल्ट लेके चलते हैं, गलती हो गई मुझसे, गलत किया मेरे साथ, तो क्या कहते हैं ना, भाई साहब दिल से लगा लिया आपने बात, दिल से लगा ली यार, दिल से लगा ली। वाइब्रेशंस कहाँ गई है? दिल पे यार। दिल नहीं छोटा करते, दिल नहीं करते। आपका जो छोले स्टोरल है ना, ये छोले स्टोरल ये दिल पे लगाने से बढ़ता है। बड़ी मजे की बात। अच्छा, कोरोना से कौन मर रहे हैं? कोरोना से मरने वाले लोग, कोरोना है फेफड़ा, ये लंग्स। लुंगी डांस ऐसे आ गया बीच में। अच्छा होता है बीच बीच में, ये ऊपर के चक्कर पे रहने का तरीका है। 3 बार। अरे रहना चाहिए भाई। देखो अपने घर में तो सभी रहते हैं, प्रयास करेंगे, कभी सड़क पे भी रहे हैं, दूसरे के घर रहना भी मुश्किल है, मैंने सोचा। अब लंग्स है आपके, ये लंग्स में आप कोरोना अटैक कर देता है। अभी याद दिलाएंगे तो मैं बताऊंगा कोरोना नीचे की वाइब्रेशन से ट्रेवल करता है। यहाँ काफी कीचड़ कर दिया है मैंने, बना नहीं पाएंगे। नीचे की वाइब्रेशन से ट्रेवल करता है और चेस्ट को मार के जान से खत्म कैसे करता है, वायु खत्म करता है। ये लंग्स में क्या रहता है? उदासी। आप एक उदास व्यक्ति को देखेंगे, वो ऐसे सांस लेगा, थका हुआ सांस, मरी हुई सांस, फिर से एक थका सांस, फिर मरी हुई सांस। तो उसका बॉडी का टी लेवल टेस्टोस्टेरोन कम है, इसलिए वैसे कर रहा है। और यार टेस्टोस्टेरोन प्रेमी हमारे भक्त ने बोला है कि उसका टेस्टोस्टेरोन कम है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब जो प्रसन्न व्यक्ति है उसके सांस कैसे चलती है? बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो खुश है। आपके लंग्स में उदासी होने मात्र, उदासी की वाइब्रेशन है। आत्मा उदास हो रही है, आत्मा खुश हो रही है। आपका शरीर यंत्र है मात्र। जैसे ही आप उदास हुए हैं उसी हिसाब से लंग्स ने मूवमेंट शुरू कर दी। लंग्स कैसे काम करे? बड़े थके टूटे मरे से। तो लंग्स का इतना बड़ा पोर्शन में इतना सा यूज हो रहा है, इतना सा ही तो सांस लेना है। जो सांस की प्राणवायु की एक्सरसाइज कराते हैं, जो अपने तौर पे प्राणायाम कराते हैं, सांस रोको, वो ऐसे करते हैं, इतना बड़ा सांस, लंग पूरा फुला दिया, फिर लंग पूरा सिकोड़ दिया, तो लंग की पावर बढ़ जाती है। हमारा लंग कितना चला दासी में? इतना। अब कोरोना आ गया, भाई जगह है घर में, बोले बहुत जगह है, खाली यूज ही नहीं हो रहे, कई कमरे इस्तेमाल नहीं हो रहे, आओ बैठो। अब इतना सा फेफड़ा काम कर रहा है, खुड़चू। इतने इलाके में धीरे धीरे कोरोना आ रहा है और उन्हें पता ही नहीं। ये जेन्युइनली समझो कि भाई 10 बाय 10 का एरिया था और 2 बाय 4 में फेफड़े सांस लेके काम चला रहे हैं, तो बाकी पता कैसे चलेगा? आपकी प्राणवायु पूरे फेफड़े में है ही नहीं। कोई भी बीमारी आ जाएगी, नाक का लफड़ा हो जाए, नजला होता है, जुकाम, खांसी, वो किस लिए? सांस नहीं ले रहे। आपकी आत्मा की पंपिंग सांस से होती है। आपका पंगा कोरोना की एक्सरसाइज की आजकल, लंबा सांस लें, अब सांस को 2 घंटे तक रोकें, चलो 30 सेकंड रोक लें। अगर आपने पास कर लिया है टेस्ट, तो आप कोरोना के पेशेंट नहीं है। ये आता है व्हाट्सएप के ऊपर, बड़े सबने देखा होगा। वो क्या है? आपके फेफड़े को भर के चेक कर रहे हैं। कोरोना को अगर कहीं रहना है तो बाहर निकल जा। अगर वो घर बना चुका है तो आपका फेफड़ा कहेगा, ओए किराएदार आ गया भाई, और मालिक बन गया, घर में बैठ गए। ये है कोरोना। ऐसे ही हर बीमारी का ये रोना। ये जहां जहां आप जिस भावना से वाइब्रेट कर रहे हैं, वही शरीर का अंग आपके साथ पंगा कर रहा है। अगर आप दिल से खुश नहीं है, ये ऐड कर देते हैं इसमें हम। अगर आप दिल से खुश नहीं है, दिल में कौन रहता है? स्पाउस, पति या पत्नी। पत्नी रख लेते हैं हम, पत्नी, बाकी हमें कुछ पता नहीं। पत्नी अपनी नहीं रहती, दूसरे की रहती है। हाँ जी। पत्नी, इन्होंने ज्ञान प्रकाश देते हुए आज हमें उत्तम शब्दों से परिचय दिया है कि अपनी पत्नी नहीं रहती, दूसरे की रहती है। क्योंकि अपनी पत्नी का पता होता है, दूसरे की पत्नी का पता नहीं होता है। 10 दिन ट्रायल एंड एरर फ्री टाइम स्कीम के लिए रह के देखें, आपको पता चल जाएगा। जिसका पता चले वही गुनाह, जिसका पता नहीं वही पत्नी। तब तक सुखी जब पता लग जाता है। अच्छा, पत्नी का मेन मुद्दा क्या होता है? बताओ और बताओ, ये भी बताओ, वो भी बताओ, बस बताते जाओ। बंदा कहता और खबर लाऊं कहां से? सारा तो बोल दिया। नहीं बना लो, पुरानी बना लो, जब तक मुझे शक नहीं होगा बताते चलो। उसे सब पता करना होता है। ये स्वाभाविक गुण है। यहां पत्नी रहती है, तनाव, मानसिक परेशानी लोगे, आपके हृदय पे परेशानी। आपके हृदय में परेशानी होगी तो पत्नी से तनाव होगा।
आपका हृदय बढ़िया वाइब्रेट करेगा, पत्नी से प्रेम रहेगा, ऑटोमेटिकली पत्नी आपको प्यार करेगी। मजे की बात, आपको शरीर में पिंपल नहीं चाहिए, दाग नहीं चाहिए, लिवर ठीक रखना, गुस्सा बंद कर दो। आपको यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, किडनीज होती हैं यहाँ, मैं ऊपर नीचे बना रहा हूं सारी, फियर करना बंद कर दो। आपको यूरिनरी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम फॉर मेन, मेंसेस की प्रॉब्लम लड़कियों को, सारे ठीक होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। डरना बंद कर दो। अच्छा, डरना कैसे बंद कर दे यार? डर लगता है ना, बताता हूं थोड़ी देर में बताता हूं। ये बंद कर दो। इसी प्रकार मन में गिल्ट लाना बंद कर दो। मन में मेरी आत्मा बड़ा, दिल बड़ा दुखी है, दिल बड़ा दुखी है। दिल आपका अगर दुखी है, जीवन में आप खुश नहीं है, आपकी पत्नी से आपका मनमुटाव अपने आप हो जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है यार। हमने जो पाके वाइब्रेशन बनाई, अगर हम उसकी उलट वाइब्रेशन ही मन में बना लें तो वो पाना शुरू कर देंगे जो छिन गया है। इसको फिर टीआरटी करा ले तो। हाँ जी, टीआरटी करा ले तो। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जी सर। यार करा लो यार, उसके बाद क्या है, हम जलते रहेंगे, आप ऐश करते रहना। एक व्यक्ति है, इसका कोई काम होना है, अगर ये काम नहीं होता तो ये परेशान हो जाता है। ये काम इसका है 1 लाख रुपए का, इसका ये काम नहीं होता और ये परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब उसको स्टडी करना पड़ेगा, यार जब भी मुझे ये काम करना होता है मैं परेशान होता हूं, साला काम ही नहीं हुआ। अब अगर इसका 10,000 वाला काम नहीं होता तो ये परेशान नहीं हो रहा। ऐसे होते हैं लोग, 10 रुपए खो गए, रख दिए होंगे, कहीं दे दिए, गिर गए होंगे, अरे कोई नहीं यार, 1000 रुपए गिर गए, अबे ढूंढो, पूरे गांव में मुनादी करा दो, गब्बर आ गया है, मतलब 1000 रुपए खो गए, इतना हल्ला। तो क्या हो रहा है, कोई एक खास उसका थ्रेशोल्ड है, 1 लाख रुपया है जिस काम के लिए वो परेशान हो जाता है। अब जो 1000 रुपए का काम है ना इसका, इसके लिए इसे कोई लेना देना ही नहीं है, हुआ नहीं हुआ कोई परेशानी नहीं होती, नो परेशानी, ये काम हो जाता है। हमारे छोटे छोटे काम अक्सर हो जाते हैं। हमें ट्यूशन मिल जाती है 100 रुपए वाली बड़ी आसानी से, 10,000 वाली नहीं मिलती यार। बड़ा आसान होता है रिक्शे में 10 रुपए में घूमने जाना, बड़ा मुश्किल होता है 10 लाख की मर्सिडीज में जाना। यानी हम परेशान नहीं होते छोटी मोटी चीज पे। यानी हमारे जीवन की उल्टी बात क्या है, छोटी मोटी चीज के होने ना होने से हमें परेशानी नहीं है, इसका मतलब वो हम परेशान होते ही नहीं इसलिए हो जाती है। अब हम परेशान नहीं होते, 1000 रुपए का काम बड़े मजे में हो रहा है, अगर 1000 का नहीं होता तो भी परेशान नहीं होते, कुछ भी हो जाए। अब जब 1 लाख का काम इसका हुआ तो ये खुश होगा, और जब नहीं हुआ तो परेशान होगा। तो जब इस व्यक्ति ने कसम खा ली मैंने परेशान होना ही नहीं, इसका 1 लाख का काम हो जाएगा, 100% होगा। लोग अक्सर कहते हैं ना, भाई जादू हो गया यार, बस यार हमने तो टीले वाले बाबा जी पे छोड़ दिया था यार, वही करेंगे यार, छोड़ दिया, होगा नहीं होगा, परेशान नहीं है, वो काम हो जाता है। तो आप जब परेशान नहीं होने की कसम खा लेते हैं, आप कहते हैं मैंने दिल पे नहीं लगानी, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब होता ही नहीं। आप कहते हैं कुछ भी हो जाए, मरता मरे यार, मैंने पागल नहीं होना गुस्से में, आपका हाजमा फर्स्ट क्लास होता है, रात को नींद धांसू आती है, स्किन फिट रहती है, ब्लड सप्लाई ठीक रहती है। जीवन में परेशानी तो आती रहती है, लाइफ का हिस्सा है, पंगे हैं। अक्सर इंसान झूठ बोलता है, अक्सर इंसान पैसों के चक्करों में फंसता है, अक्सर इंसान यूजलेसली प्रेम में फंस जाता है। हमारा मन है, मन इधर उधर भटकता रहता है, मन कुछ भी चाहता है, मन कुछ भी बोलता है, लेकिन हमारे जीवन में उसके काम के ना होने से अगर हम इफेक्टेड हो रहे हैं और ये रीड कर लिया गया कि परेशान है। ये पहले कैसे रीड हो जाता है सर? ये पहले रीड नहीं होता। इन्होंने पूछा पहले कैसे रीड होता है, पहले रीड नहीं होता। हम 1 बार 2 बार 3 बार करके जानते हैं। हमने पहले भी बोला है कि आपने 1 बार चीनी खाई, आपकी शुगर बढ़ गई, आपने कहा गड़बड़ है यार, फिर दोबारा चीनी खाई फिर बढ़ गई, फिर आपने तिबारा खाई फिर बढ़ गई। अब आप 80 बार खा के चेक करके पक्का करना चाहते हो कि बढ़ती है चीनी खाने पे, या आपको पक्का हो गया है? नहीं, पक्का तो आपको पक्का हो गया ना। अब 4थी बार से आपने कसम खा ली, यार मैंने अब चक्कर ही नहीं डालना यार, ठीक हो गया। ऐसे आपका 1 लाख का काम नहीं हुआ और आप दुखी हुए, आप चेक करो ना, मैं परेशान कब होता हूँ। आत्मा परेशान होती है, मैं परेशान होता हूँ, आत्मा खुश होती है, मैं खुश होता हूँ, ठीक हो गया। अब आप परेशान है, चेक करो यार मैं कब परेशान होता है। अब बंदा होता है घर जाता है, यार मैं परेशान हो जाता, हे भगवान मेरी परेशानी हर ले, हे भगवान मेरी पत्नी हर ले, लाइक दैट एग्जाम्पल। अब कहता घर जा रहे यार परेशानी है बहुत, ये बीवी फिर लड़ेगी यार। अब आप घर में जाने से 15 कदम पहले ऑफिस में वो बहुत सुखी है, खुश है, लेकिन घर की वाइब्रेशन है। अब उसने अभी भी शब्द फेंके हैं, परेशानी ठा, शब्द गए परेशानी ठा, दूसरा वेव। मैंने आपको गाली बकी, आपके कानों में क्या गया, गाली गई। आपको कैसे पता गाली है? क्योंकि बॉडी ने प्रोसेस किया, ये वाइब्रेशन गंदी है, ये वाइब्रेशन खराब है, वाइब्रेशन मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर आपको बोलूं हे प्रभु हे महाराज, बॉडी ने प्रोसेस किया, ये वाइब्रेशन धांसू है, ये 15-20 पीस और ले आओ अलग अलग डिजाइन में, ठीक हो गया ना। तो बॉडी ने प्रोसेस किया ना, तो अंदर पड़ा है। ऐसे घर भी रीड करता है, नलीफाई भी हो जाता है, नलीफाई भी करा जा सकता है, वो भी बताऊंगा।
अब घर में रीड कर लिया, घर में एक क्वेश्चन है सर। हाँ सॉरी सर, ये परेशानी का आपने जैसे बताया, अब ये दोनों हम ऊपर नीचे परेशान भी होते हैं, खुश भी होते हैं सर। अब जो ये हमारा 12% भाग्य है, उसके अंदर भी तो एक चीजें मेंशन होंगी ना कि इतने तेरी लाइफ में उतार आएंगे, इतने चढ़ाव आएंगे, यहाँ पे तू लेफ्ट होगा, यहाँ राइट होगा, उसके हिसाब से हम कैसे मैन्यूवर करेंगे फिर अपने ब्रेन को? इन्होंने पूछा कि जो हमारे जीवन में हम परेशान होते हैं, खुश होते हैं, तो 12% भाग्य में भी तो फिक्स होगा कि हमारे को परेशानी आएगी। हमारे 12% भाग्य में फिक्स होता है कि 12% के तरीके से परेशानी आएगी। हम परेशान होंगे या नहीं होंगे ये हमारी मर्जी है। ठीक हो गया? जी सर, समझ आ गया। हाँ सर लेकिन वो परेशानी वही देगा जिसमें हम परेशान होंगे। अब मैं बता, हम परेशान होना की सीख जाते हैं ना, कैसे होते हैं परेशान, अब बता रहा हूं। अब हमारा आगे की ओर चला पैर, अब हमने घर की ओर वाइब्रेशन फेंकनी शुरू करी। घर सुन रहा है, आप घर को डेड ना समझें, घर की नजर उतारना पूछना बताऊंगा मैं। आपका घर सुन रहा है, अब आप घर जा रहे हो, फिर लड़ाई होगी, फिर क्लेश होगा, फिर मेरा गिद्दा ना निकल जाए दोबारा फिर टेंशन होगी, फिर चींचपाड़ होगी, ये फिर लड़ेगी, मैं फिर लड़ूंगा, यार मैं थक गया, घर गए। अब उसे लड़ना पड़ता है। घर की नजर कैसे उतारते हैं भैया? अभी लो मैं बताता हूँ कैसे, इंटरेस्टिंग। अभी बताता हूँ, ये याद दिलाना आप परेशान होना सीखते हैं हम। अब हमने क्या, नहीं समझो, फिर समझो, वाइब्रेशन की बात समझो। ये वाइब्रेशन है, अभी अभी कान में आपके वाइब्रेशन डली बुरी है, ऐसे घर में भी डली वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को समझो, वाइब्रेशन क्या होती है? जैसे मैं हिल रहा हूं, मेरे अंदर से वाइब्रेशन निकल रही है, वैसे ही वाइब्रेशन मैं अट्रैक्ट करता हूं। यार ये ऐसे नहीं समझ आएगा। एक ये हमारा बार है, ठीक है, यहां पर वो पार्टी चल रही है। यार शादी से पहले कोशिश करी कॉकटेल, शादी की कॉकटेल पार्टी चली, बार एरिया बना हुआ है शादी में। अब यहां पर बंदे हैं, ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, ऐसे जी और एच। ओके, अब ये बार के अंदर दारू चल रही है, भाई बढ़िया है, दारू चल रहा है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, नशा हो जा रहा है, सही। अब हमारा जो ई है, इसके अंदर वाइब्रेशंस है, जाएंगे सुट्टा मारेंगे यार, 2 पैक लेंगे भाई, लवली लवली, फिर खाएंगे यार, पकौड़े खाएंगे यार भाई, इसके अंदर वाइब्रेशंस है। ठीक हो गया? इससे वाइब्रेशन मैच हो रही है, ई यहां चला जाएगा। इसे कोई लेना देना नहीं, साला कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको क्या हो रहा है, वाइब्रेशन ने वाइब्रेशन को कैच किया है। ठीक हो गया? ये हमारे सी है, ये गंगा जल लेते हैं पंडित जी महाराज, ये कहेंगे हरी 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 हरी, पीली 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 पीली, गुलाबी गुलाबी गुलाबी, हम ना चाहते, ये तो पाप है। ये बार इनको रिजेक्ट कर रहा है, ये इस वाइब्रेशन के हिसाब से नहीं धड़ 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 कर रहे, टोटली नो, फर्क ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर एक डी है, ये मस्त है, किसे जाना है किसे नहीं जाना है, कोई लेन देन नहीं, हो सकता है ये जाके पकौड़े खा के आ जाए, दारू ना पिए। हम जैसे वाले हैं भाई, 4 दोस्तों में एक बंदा है, उसने दारू पीनी है, क्यों ढूंढता है वो 4 दारूबाज दोस्त? क्योंकि अंदर वाइब्रेशन है। अब हम सत्संग में आए हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूं, यहां पता लगा 20 दारूबाज लोग हैं, लेकिन यहां क्या उनकी वाइब्रेशन बदल गई है। इस समय वो कह रहे हैं 7 नहीं बजे, अभी शाम के, दफा करो। अभी दूसरी बात, और बड़े आनंदित हो रहे हैं यार, कहते हैं 2 घंटे के लिए क्लास में आए जी, बड़ी शांति पड़ गई। फिर घर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, फिर भाई से लड़ना होता है, फिर ऑफिस का झंझट। यहां वाइब्रेशन चेंज हो गई है। आप सेम व्यक्ति हैं, आपके अंदर कुछ बदल रहा है, वो आत्मा की वेवलेंथ है, वो वाइब्रेशन बदल रही है। उस वाइब्रेशन के बदलने से आपका जीवन 2 घंटे के लिए बदल गया यार। सर ऑपोजिट फिर कब मिलता है? अभी तो यहाँ पे सेम मिल रहा है, एक वाइब्रेशन पे ऑपोजिट भी मिलता है। वाइब्रेशन पे ऑपोजिट मिलता नहीं है, वो बॉडी मिलती है। जैसे मतलब अनवांटेड वांट में ऑपोजिट मिलता है ना, हमें नहीं पता हमने वो वांट किया है, पर वो उसका जो वांट कर रहे हैं वो नहीं वांट कर रहे हैं वो मिल जाएगा। इन्होंने बोला अनवांटेड वांट में वो मिलता है जो हम नहीं वांट कर रहे हैं, हम नहीं वांट का भजन कर रहे हैं, इसलिए वो मिल जाता है। अच्छा, वाइब्रेशन वो भी सेम ही वाइब्रेशन सेम ही है। जो इंसान ये कह रहा है दारू पी के कि भैया लिवर क्या है यार, सड़ना है, उसका दारू पी के सड़ जाएगा। और जो ये कह रहा है हम तो नहीं दारू पीते, हमारा लिवर नहीं सड़ेगा, हमारा लिवर नहीं सड़ेगा, उसका भी सड़ जाएगा, उसका भी सड़ जाएगा। क्योंकि वाइब्रेट वो लिवर और दारू ये सेम कर रहे हैं दोनों। आपके अंदर ये याद रखें, एक फीलिंग होती है प्रेम की। प्रेम एक ट्रिक है, ये बड़ी हैरत की बात है। प्रेम जैसी बेवकूफी भरी चीज नहीं होती जब तक वो डिटैचमेंट वाली ना हो। हम त्याग से प्रेम कर बैठते हैं, वो भी एक लस्ट है। हम स्वर्ग जाने से प्रेम कर बैठते हैं, वो भी एक लस्ट है। प्रेम की परिभाषा भक्ति के रूप में अलग हो जाती है। संत के लिए क्या प्रेम है? बस प्रेम में रहो, अपने आप से प्रेम हो जाना। बाकी सब प्रेम क्या है? ट्रिक है। 2 लोग मिल जाते हैं, 2 लोगों को मिलाने की ट्रिक है। आप जीवन में आए हैं, हमसे 10 लोगों ने मिलना है। हमारे कुछ लोग ऐसे मिलने हैं जिनके पिछले जन्म में पैसे हमने खा रखे हैं,
मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। उन्होंने क्यों मिलना है यार? अच्छा, वो पैसे वैसे लेते हैं और निकल लेते हैं, हम फिर वही डबल कर देते हैं, गाली बकते रहते हैं, साला मेरे पैसे ले गया, ससुराल वाले आगे बीच में, ये मेरे पैसे ले गया। क्यों ले गया भाई? यार तेरे नहीं ले गया, वो अपने ले गया, तेरे पास रखे थे। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम 10,000 रुपया कमाते हैं, बच्चों के बड़े होते होते 20 कमाते हैं, 30 कमाते हैं, 40 कमाते हैं, फिर हम कहते हैं भाई नोट कमा रहे, भाई तेरा भाई नोट कमा रहा। आजकल भाई तेरे भाई के नीचे ना 20 बंदे काम करते हैं, भाई तेरे भाई की दुकान है, बताने का स्टाइल होता है, ऐसे बताते हैं। तो अब वो कैसे बढ़ गया, क्यों उठ गया? क्योंकि उसके मरने पे उसके बच्चे को रेडीमेड उसने 1 करोड़ का मकान देना है, और वो ये सोच रहा है मैं बना रहा हूं, और बच्चे ने अगर जरा सा खर्चा कर लिया तो उसको कहता है दो तेरे दो। उल्टा सोचो यार, एक तो आधा तो ले ले, बाद में भी तो तूने लेना है। इस बहाने वो जिंदा रहने तक प्रेम भी करेगा। आपके पास फालतू कहां से आ रहा है? वो उसका आ रहा है। सर बिजनेस में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि बिजनेस में कई बार जैसे कोई पार्टी जैसे पेमेंट रोक के बैठ जाती है, तो ये तो नहीं सोच के रख सकता ना कि उसको देने होंगे। इन्होंने बोला है कि बिजनेस में कई पार्टीज पेमेंट रोक के बैठ जाती हैं, तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि उसके देने ही होंगे। हम अगर ये सोच के नहीं बैठे हैं कि उसके देने होंगे और वो खा गया, तो हमारे दिल पे उसने हमारे 10,000 1 लाख रुपए रख लिए, तो हमारे दिल पे वो इतने घाव करेगा जिसके लिए 10-15 लाख डॉक्टर और लेगा बाद में। अगर वाकई कोई व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी और इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है, सिर्फ मूर्ख और ज्ञानी अच्छे से वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर पता होता है लीला है कि यार मैंने पूरे साल 12 महीने कमाया है, 11 महीने 11 लोगों से कमाया, 12वें महीने कोई ले रहा है मुझसे, ले जा यार कोई नहीं। अब कहेंगे इतना बड़ा पागल। अगर आप उसे नहीं लेने दोगे, नहीं खाने दोगे और जिद मार सिर फोड़ दिल पे घाव खा के चोट लेके कर दोगे, आप देखना आपके पैसे कहीं ना कहीं और फंस जाएंगे। वो फंसेंगे ही फंसेंगे, ये प्रत्यक्ष है। बीमारी पे जाएंगे, परेशानी में जाएंगे, कहीं ना कहीं दे विल गो। आपकी चीज आपके पास आके रहती है। प्रभु जी, मैं ये लीला को समझता हूँ, खुद परेशान नहीं होता, लेकिन दूसरों की जिंदगी जन्नत बना के रखी हुई और खुद मजे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है दिस इज लीला, तो मेरी रिकवरी आती रहती है। क्या ये चीज कहना सही रहेगा? कुछ भी कहना सही या गलत नहीं होता, क्योंकि कहती ही गो है, अहंकार ही कहता है। हम अपने आप को सही और गलत बताने के चक्कर में जब लगे रहते हैं, वो अहंकार है। कभी टूट गया अहंकार, कहते हैं हाँ मेरी गलती, कभी उठ गया कहते हैं अपन तो इस स्टाइल में रहते भाई, चाहे वो कैसा भी हो, ये अहंकार बोलता है। इसलिए इस चक्कर में मत रहो, लीला के मजे लो, गेम चल रहा है, इसके मजे लो। सामने वाले को तो ये दिखाना है ना कि आई एम इन स्ट्रेस, आप जैसे मर्जी नौटंकी करो और खुद खुश रहो, खूब नौटंकी करो। देखो अंदर हम क्या वाइब्रेट कर रहे हैं, ये शरीर यंत्र है, इससे अभिनय कर सकते हो आप। बस यही मेरी क्वेरी थी कि नौटंकी करना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले से अरे लीला का लाइसेंस दिया है कृष्ण ने, लीला का लाइसेंस दिया हमारी गीता ने, सांख्य योग दिया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सारे ड्रामे। अर्जुन इधर से फंसियो, अच्छा इधर से फंस, उधर से फंस, इधर से फंस, थक गया चल युद्ध कर, ये सब ड्रामा। हाँ जी सर, जैसे मैं यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं या ओल्ड एज होम में भी जो ये लोग ये ओशो से या राधे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में गोरे काफी ज्यादा और डिवोटी होते हैं, अपना घर वगैरह सब बेच देते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल तो ये काम करते हैं। वो कहते हैं हमारे को वहां जाके अच्छा लगता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या होता है वहां पे कि जो आपकी मन की वाइब्रेशन को इतना चेंज कर देता है कि जो लोग अपने बेटे को 10 रुपए देके राजी नहीं है, वो करोड़ों की दौलत वहां दान कराते हैं। बड़ी प्यारी बात की है कि इन्होंने देखा न्यूजीलैंड में आइए कि वहां पर लोग हैं अपने बच्चे को 10 का नोट देके भले ही राजी न हो, लेकिन ओल्ड एज होम में पैसा दे देते हैं, इस्कॉन से जुड़ गए, किसी धर्म से जुड़ गए और अपनी जायदाद की जायदाद दे दी, वहां जाके रहने लगे। तो ऐसा क्या जादू होता है वहां जाकर कि वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और वो कहते हैं बस यही चाहिए। तो सोचो हमारे अंदर कहीं एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी वाइब्रेशन की इच्छा है जहां मनुष्य कहता है मेरा सब ले लो, मुझे चैन दे दो, जो भी हो मेरे से ले डालो, पैसा ले दो, सब ले लो, मुझे शांति दे दो। अब जो इस्कॉन को ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, किसी गुरुद्वारे का ले लो, इस्कॉन ले लो। इस्कॉन जैसा संस्था है, गुरुद्वारे जैसी संस्था है, कोई बाबा जी हैं, उनके यहां ये गारंटी मिल जाती है उस आदमी को, गारंटी कि मरते दम तक तेरे शरीर को पालन पोषण हम देंगे। जैसे जानवर का शरीर होता है, सुखी होता है, खाता है, सोता है, रहने का एक जगह चाहिए, मनुष्य को खाना पीना टाइम से मिल जाए, सो लिए, 4 लोगों से बतिया लिए, प्रसन्न। इससे बड़ा सुख किसी चीज में नहीं है, वाकई नहीं। बाकी सब भोग है, विलास है। उनको ये गारंटी हो जाती है कि इस्कॉन से जुड़ गए, यहाँ सेवा भी करेंगे, खाएंगे, खाना पीना तो है ही फ्री, रहना सोना सबसे बढ़िया हो गया। गुरुद्वारे में मन क्यों लगता है? लंगर। चाहे बाबा जी की एक बात समझना है, जपजी साहब पल लेना पड़े, लेकिन लंगर। अब वो संस्कार घुस जाता है शरीर में,
भाई रजा हुआ पेट है तभी तो आगे खोपड़ी चलेगी। बॉडी सेट हो गई तो आत्मा क्या कहती है? आत्मा मुन्ना बूढ़ा नहीं होता, मन को खराबी नहीं होती, मन को लालच होता है मात्र। पेट रच गया, मन भी शांत हो जाता है। तो सत्संग में, बातों में, सेवा में फल लग जाता है। कोई मन से सेवा करता है, बड़े अच्छा तल है। कोई शरीर से कर लेता है, क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर से सेवादार तो बनी गए, एटलीस्ट इतना काम तो किया। और जब फ्री रहे, मस्त रहे, पीस है, शांति है, आराम है, तो आप सब कुछ न्योछावर करने को तैयार क्यों नहीं होंगे? अपने मन की शांति और सुख के लिए ही तो दो ऑपोजिट लोग भी बॉडीज आकर्षित हो जाती हैं। इससे सुख मिलेगा शायद। कौन सा सुख है यार? शरीर तो सोया, आराम हो गया, सुख किसे मिलना है अंदर? कौन है जिसको दुख मिलता है? एक शरीर है अंदर। तो जब सोच सकते कि हमें देना ही था उसका, हम ये चीज ऐसे नहीं सोच सकते कि उस बंदे ने इस्कॉन को देना था या इस्कॉन वालों ने उससे लेना था, या यहाँ फीलिंग ये अलग हो गई कि त्याग के दिया है इसलिए डिफरेंट है। ये इसके पीछे रीजन क्या है? ये कह रहे हैं कि जब इस्कॉन को देना था तो ये सोच के देना भूलना जरूरी थोड़ी है कि इस्कॉन को देना ही था। ये सोचो इस्कॉन ने लेना ही था। आपने इस्कॉन को दिया ही नहीं है, आपने एक संस्था को दिया है जो आगे कईयों को दे रही है। पलपुस भी रहे लोग, खा पी भी रहे हैं, और आप अनजान पता नहीं किसको दे रहे हैं, किसके पेट में क्या जा रहा है आपको पता ही नहीं, कौन क्या भोग रहा है। आप जरा जानकार। मैं नहीं पूछ रहा, मतलब जो देने वाला होता है यही तो तरीका है। मैं उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने एक भाई को दे के देखो पैसे, अपने भाई को एक 10,000 रुपए दे के देखो, वो अगले 100 साल तक खोपड़ी में रहेंगे। 10,000 दिए थे इसे, अब आप गुरुद्वारे में 10,000 डाल के आओ, वो गए। आपको पता नहीं ना, ऑन अकाउंट कर दो। आपको पता ही नहीं। ईगो क्लैश हुई ना सर, यहाँ पे ईगो नहीं थी। ये कह रही है ईगो क्लैश हुई, ईगो नहीं थी। आप जब भी एक संत के पास जाते हो ना तो सरेंडर करके जाते हो। कौन जाता है? सरेंडर जाता है, समर्पण जाता है। और जब आप रिश्तेदारों के पास जाते हो ना तो कौन जाता है रिश्तेदारों से मिलने? ईगो। रिश्तेदारों से मिलने सिर्फ ईगो जाती है। इसलिए जब किसी रिश्तेदार के पास हम जाते हैं, बड़ी मजे की बात होती है, ये बुरा ना मान जाए, इनको ना कम से कम 2,000 का तो गिफ्ट दे ही दो। साला 2,000 अपने काम वाले को दे के दिखाओ, 200 दे के दिखाओ। तुम उसको जरूरत है, उसे नहीं दोगे। गुरुद्वारे में दान करके दिखाओ, 2,000 रुपए दान पेटी में जाके 100 का नोट चढ़ा के आएंगे, 500 दे देंगे, 1,000 दे दिए तो दिल में झटका आ जाएगा। और रिश्तेदारों को 5-5 हजार के गिफ्ट देने क्यों देने हैं? ईगो को देने। ईगो को यार नाम होएगा, नंबर लगेंगे। हाँ पता है वो भोपाल वाली जेठानी मेरी, वो 4,000 का दे के गई है, मैं 5 का ना दूं, मैं तो दिल्ली वाली हूँ। ये तो हर जगह शादियों में यही होता है कि किसी उसने हमारे को 10,000 दिए थे, हमें 11, ये वो आपस में चलता रहता है। ये तो ऐसे बना हुआ है जैसे कोई इंडिया में संसार का। उन्होंने बोला शादियों में इसीलिए कोई हमें 10,000 देता है तो हमें उसे 11 देने पड़ते हैं। असल में उसने दिए 10 इसलिए होता है कि 11 आएंगे। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, किसी से कुछ नहीं ले सकते। यहां क्लास हो रही है वाइब्रेशन की। जब हम ये वाइब्रेशन अपने अंदर लाएंगे और इस भावनात्मक शरीर से भौतिक शरीर को चलाएंगे और जान लेंगे कोई किसी को लेता देता नहीं है, तो मुक्त हो जाएंगे, आनंद में चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसी में अब जो हस्बैंड और वाइफ है ये फिर क्यों कलेज में जाते हैं आपस में? ये होता है मिलके होते हैं हुआ। एक होता है हस्बैंड, एक होता है वाइफ। अब आप मान के जान के चले, इसके पास एक मन है, आत्मा दोनों में फिट है। यह हस्बैंड जो है इसका शरीर 72% और इसका शरीर 72% स्त्री शरीर है और ये पुरुष शरीर है। ठीक हो गया? अब पुरुष और स्त्री ये ऑपोजिट शरीर है। शरीर का एक देने का लेन देन नहीं है, 100% अलग है। 100% प्रजनन अंग है, अंदर एंडोक्राइन सिस्टम अलग है। आप कहेंगे 2 हाथ 2 पांव, वो आकृति है। अंदर पूरा का पूरा मशीन अलग है। उसके हृदय का साइज अलग है, पुरुष का अलग है, लिवर का अलग है, पेट का सिस्टम अलग है, ग्लैंड्स एक्स्ट्रा है, उसके हार्मोन्स टोटली डिफरेंट है, पुरुष के हार्मोन की टोटल सिस्टम डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। ये 72 अलग है, अलग। ये मानसिकता है। अब इसमें जो स्त्री है ये पुरुष है, इसका एक मन है, 12% मन है ये, और ये भी 12% मन है। मन जैसे वाइब्रेट करता है, आत्मिक शरीर जैसे चलता है, वैसे हमारा भौतिक शरीर चलता है। हमारा मन ने कहा पैर बढ़ाओ, बढ़ा दिया। छोटा बच्चे का 72 और 12 ऑटो पायलट। ऑटो पायलट को क्या कहेंगे हम? आत्मिक शरीर प्लस भौतिक शरीर, पंचभूत तत्वों के द्वारा बना हुआ फिजिकल बॉडी। ये दोनों सिंक होते हैं। जैसे वो पड़ोस के अंकल के जाता है तो क्या करता है, वहां जाता है, अंकल कहते हैं आओ राजा बेटा, बेटा क्या खाओगे? बिस्किट। वो कहता काली माता आ गई, खड़क, और वो बिस्किट उठा लेता है। उसके अंदर मन ने बोला हाँ, बॉडी ने कहा आजा,
ठीक हो गया। अब दूसरा बड़ा व्यक्ति जाता है उसके पापा को कहते हैं साले बेइज्जती करा रहा है, साले बेइज्जती करा, घर में खाता नहीं तू, अच्छा आप भी लीजिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं बच्चे खाते हैं। अच्छा उसने अपनी बॉडी रोक ली, मन अंदर कह रहा है, बॉडी रोक ली, बॉडी माइंड सिंक तोड़ दिया, ऑटो पायलट तोड़ दिया, बच्चे का ऑटो पायलट सेट है, बच्चा किसी से भी खुश है, उसकी वाइब्रेशन कैसी है 72-12 सेट है, सारे प्यार कर रहे हो सारे, बाकी लोग ये गारंटी है 12 अलग है 72 अलग है, या तो 12 काम करता है कभी या 72 काम करता है, बच्चे का 84 काम कर रहा है, इसे सब प्यार करेंगे, हायर वाइब्रेशन पे है। वो बच्चा बदतमीजी कर रहा है, कोई चीज खराब कर रहा है, इधर उधर बैठ रहा है, खुदक रहा है, लेकिन लोग टॉलरेट करते हैं, बच्चा यार चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन ही आनंद की है। जब तक वो के बाल ना काट तोड़ दे तब तक सहन हो जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है जी, इन्होंने अपने बॉडी को रोक लिया, पुरुष ने, मम्मी हो जो भी, कि नहीं करना, सिंक टूट गया। बॉडी कैसे चलती है? मन से। आत्मा चलाती है तो बॉडी के ऊपर अंदर इफेक्ट आता है, सिंक टूट गया। लेकिन पुरुष और स्त्री, इनकी बॉडी एक दूसरे के अंग अलग होने के कारण, शरीर अलग होने के कारण, सेक्सुअल प्रक्रिया के लिए, मानसिक प्रक्रिया के लिए, शरीर के लिए इकट्ठा मिल जाते हैं। ऐसे बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जो कहते हैं बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, ये लड़ता रहता है, ये लड़ती रहती है, लेकिन साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? बॉडी अलग अलग है शरीर के लिए, तो बॉडी रहना चाहती है। अब बॉडी का एक बड़ा मजेदार बात है, बॉडी तृप्त हो जाती है, बॉडी ने भोगा, बॉडी तृप्त। अब इनका शरीर अलग अलग है, शरीर की मजेदार बात है, शरीर तृप्त हो जाता है, और शरीर जैसे ही तृप्त होता है कहता दफा हो जाओ। पेट भरते शरीर कहता दफा हो जाओ। दो लोग यदि सेक्सुअली भी एक दूसरे को तृप्त करने के लिए शरीर से मिल रहे हैं, शरीर तृप्त होते कहता है दफा हो जाएगा। अब मजे की बात, कौन साथ रखता है? मन। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। गजब की बात है यार। शादी है, पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, साथ रहते हैं शरीर, मन नहीं मिलता। शादी में शरीर मिलना जरूरी नहीं है, और लोग आजकल विवाह करते हैं, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए, साला मन मिलता नहीं, उनके भी तलाक हो जाते हैं। सुंदर लड़की का भी तलाक हो जाता है, हैंडसम लड़के की भी बैंड बजती है, पैसे वाले लड़के भी बिक जाते हैं। शरीर तो अलग है, माया तो अलग हो गया, वो तो आकर्षण का कारण है, लेकिन वो तृप्त होते ही कहेंगे दफा हो जा। मन मिलना बहुत जरूरी है। मन मिल गया अगर, जैसे होता ना, कहां जा रहा राजू, मम्मी मैं फ्रेंड आया, मम्मी मेरा दोस्त आया, मेरा आए तेरे गंदे दोस्त आ गए, मम्मी मेरा मन मिलता है उससे। मन आपका मिल गया यदि आपके पति या पत्नी से, तो जीवन चल गया। लोग मन नहीं मिलते आजकल। अरेंज मैरिज में इन्होंने बोला मन मिलाना पड़ता है, ये फैक्ट है, लेकिन एक मजे की बात होती है, अरेंज मैरिज में पहले से ही ट्रेनिंग होती है, सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे आजकल कई विवाह ऐसे होते हैं, मेरे पास बहुत किस्से आते हैं, लड़की लड़के शादी हो गई, अब बाद में पता चला लड़का नॉनवेज खाता है, लड़की नहीं खाती थी, तभी कहते लड़की को रिस्ट्रिक्शन में मत डालो, ओपन रखो। बाद में पता नहीं कैसे हालात बने, अब वो नहीं खाती, वो कहती है मैंने तुम्हारे बर्तन अलग कर दिए हैं और ना तुम यही खा लिया करो, ड्राइंग रूम में खा लिया करो। चलो इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन तुम ये कर लिया करो। मन नहीं मिला, मीत ना मिला रे मन का। अब वो कहता है अच्छा फिर तुम भारी खा लिया करो, फिर वो कहती है तुम ड्रिंक मत किया करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी फिर बोले आज से मैं मन का मीत मिलाऊंगी, डार्लिंग सोडे वाला देना मुझे भी। आपका मन अगर बेटे से नहीं मिला, भाई से नहीं मिले, चाचा से नहीं मिला, बहन से नहीं मिला, पति से, पत्नी से मन नहीं मिला, तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। मन मिलाने के लिए जो करना पड़े करो। सेक्रीफाइस मांगता है मुन्ना, बहुत मांगता है, मुन्ना को चाहिए ही चाहिए। और जब आप देने लगते हैं तो आप गुरु बन जाते हैं, और मुन्ना उसके चरणों में झुकता है, वो पति पत्नी के चरणों में झुकता है कि इसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। अब बीवी ये कहती है, बहुत लड़कियां मुझे कहती है व्हाई शुड मैन हैव ऑल द फन, सारे टाइम हम सेक्रीफाइस करती रहे, तुम्हें पलट के मिलेगा 100% मिलता है, लेकिन लड़कियां सेक्रीफाइस नहीं करती। लड़कों को शिक्षा नहीं है, वो लड़कियों को बिल्कुल कहते हैं ना, दबा के मार के कूट के करते हैं। पेशेंस नाम की चीज नहीं है बच्चों में आजकल, क्योंकि माँ बाप ने, अब जो नई जनरेशन है, बच्चों को तरसाना ही नहीं सिखाया। बच्चा पहले बोलता था मम्मी मेरे को ना वो टॉय चाहिए, तो कहती थी ठहर जा तेरे पापा का मूड देख के बताऊंगी बाय कर। अच्छा एक दिन इसमें बीत गया, बच्चे में पेशेंस आ गई, बैठा वो डब्बू लाल। फिर अगले दिन मम्मी उससे बात करती, फिर वो कहता है सोचेंगे 2 जमाई के बाद। फिर वो कहते हैं मम्मी क्या हुआ बेटा, पापा से बात की, रुक जा लाएंगे बेटा लाएंगे, पता नहीं कब लाएंगे। 2-3 दिन की और पेशेंस हो गई। अब बच्चे का विवाह हो गया, पत्नी मिल गई, सोचिए वही बच्चा बड़ा हुआ है, उसकी वाइब्रेशंस, पेशेंस की वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशंस है। आत्मा ने सीखा, मुन्ना ने सीखा। पानी की फैमिली में तो नहीं होता होगा ना?
अंबानियों की फैमिलियों में भी बहुत तगड़ा होता है। आप हैरान होंगे, बिरला के परिवार में उनकी जो माता जी हैं वो 8 बजे बाद सबके फोन ले लेती हैं, अरबोपति हैं, कोई फोन रख ही नहीं सकता। वो संस्कार की बात है, प्रेम की बात है। कोई एक बुद्धिमान चाहिए, पूरे परिवार पूरे कुनबे को तार देता है। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, पत्नी मिल गई, पत्नी ने बोला ये नहीं ना, पता लगा अगर वो बिगड़ैल है तो मारना कूटना शुरू। वो कहां उसका साथ देगी? साले अत्याचारी राक्षस के साथ ब्याह दिया, वो क्या करेगी? सहेगी या लड़ेगी? वो कुत्तों की तरह लड़ने बैठ गया। अगर उसमें पेशेंस है बचपन से, वो उसको साथी बनाएगा, वो मन मिलाने के लिए वेट करेगा, उसे भी समय देगा। आजकल क्या होता है बच्चों का, छोटी सी बात है नहीं मिला, रोना पिटना शुरू। मम्मियां कहती हैं तो बोलते मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा नंबर 1, ना मिले लाजब बेटा, तुझे लोने ना दूंगी, ये ले बेटा ये भी ले। बच्चा कहता साला बिन मांगे सब मिल रहा है, पेशेंस नाम की चीज कहां से आएगी? बड़े होकर उसका गृहस्थ खराब होता है। लाइक माइंडेड शराबी तो मिल जाते हैं, लाइक माइंडेड सोलमेट्स या हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं मिल पाते, एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? बहुत प्यारी बात की है कि लाइक माइंडेड शराबी तो मिल जाते हैं, लाइक माइंडेड सोलमेट्स क्यों नहीं मिलते? सोलमेट, सोल क्या है? मुन्ना प्लस आत्मा। मुन्ना को सुलाने का काम करती है शराब और मुन्ना को जगाने का काम करते हैं सोलमेट। अब सोलमेट में सोलमेट कहता है सुनना मुझे ये देना, वो कहता है तू वो देना, सौदा हो। जो सोलमेट है वो कोई सोलमेट ना। लव इज अ ट्रिक, प्यार एक ट्रिक है, जिससे प्यार हो जाए सोचो खतरा। आपने बोला ट्रिक है, इज इट ट्रिक और ट्रैप? इन्होंने पूछा लव इज अ ट्रिक और अ ट्रैप। लव एक ट्रिक है जिसको करनी आती है, ट्रैप है उसके लिए जिसको फंसाया जाता है। जिसको नहीं करनी आती उसका ट्रैप है, जिसे करनी नहीं आती उसको ट्रैप किया जाता है। शराब सुला देती है और सोलमेट जगा देते हैं। मुन्ना के जगते ही मुन्ना की डिमांड ही डिमांड है। इसलिए यदि आप मन मिलाना चाहते हैं तो आपको सत्संग की वाइब्रेशन चाहिए, क्योंकि यहीं आप जाकर के किसी भी सत्संग में आप ये सीख जाते हैं कि दिमाग को शांत कैसे करना है। शांत दिमाग ही देने को तैयार होगा। मुन्ना जैसे ही मन मिलेगा आपके साथ, हर व्यक्ति के साथ में, कहते नहीं है यार हूर के हाथ लंगूर लग गया, फिर कहते हैं ये सुंदर लड़कियां गधी होती हैं। वो गधी नहीं होती है, वो इतनी समझदार होती है कि उसने टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाले जो गधे जैसा एक्चुअली दिखता है उसके मन को पकड़ लिया है। और मन का प्रेम ना उम्र देखता है, ना सीमाएं, ना जात, ना पात। और मन शरीर के आगे जाता है। जो दूर बैठे होते हैं ना वो सही में प्रेमी है, शरीर बैठे तो भोगी हैं। जो शरीर साथ लेके बैठे हैं कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना पता नहीं मर जाऊंगा कि नहीं, ऐसे कहते हैं। डिपेंड्स। पॉइंट समझिए कि जब भी जो दो लोग ये कहते हैं मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, वो शरीर है, वो शरीर का आकर्षण है, वो मात्र वासना है। और मुन्ना जो है यही उस वासना को शरीर में ऑन कर रहा है। और जब मन मिलने की बात आ जाती है, मन मिलना मीन्स मुन्ना सरेंडर करना सीख गया। आप सरेंडर करते हैं संत के आगे। रिश्ते कौन है? रिश्ते ईगो। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये रिश्ते हैं, ये ईगो है। आपको 2000 का गिफ्ट देना होता है रिश्तेदार को और 200 रुपए किसी और गरीब को नहीं दिए जाते। आपकी वाइब्रेशन क्या है? आपकी वाइब्रेशन में क्लेश है, कलह है, अहंकार है। नीचे के चक्र पे रहने वाला अहंकार आपको मृत्यु की ओर ले जाता है।